दोस्तों, पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया था और तब ये उम्मीद बंधी थी कि 25,753 टीचरों की नौकरी शायद बच जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए भी कहा था, जिस जांच को अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन करीब साल भर बाद फिर से जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि घोटाला इतना बड़ा है कि करेक्शन हो ही ना पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे ये हंगामा मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल टीचर घोटाले में 25,000 से ज्यादा स्कूल टीचर और स्टाफ की नौकरियां रद्द करने का आदेश दे दिया और इसके बाद और भी ज्यादा हंगामा होने लगा। शिक्षक विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह बयान दे दिया कि आपकी नौकरी कोई छीन नहीं सकता है। और तो वहीं पर ये भी कहा, अब ममता बनर्जी के बाद जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने शिक्षकों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया। उन्होंने पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में टीचर की भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में दखल देने की भी मांग की और कहा कि इसमें आप हस्तक्षेप कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये भी आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा वो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई दखल दे सकता है तो वो है राष्ट्रपति। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ये जानते हैं और इस वजह से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। और जो पत्र लिखा, उस पत्र में राहुल गांधी ने विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और राहुल गांधी अपने पत्र में ये लिखते हैं कि मैंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूल टीचर के मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की है, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद अपनी नौकरी खो दी। और दोनों फैसलों में ये पाया गया कि कुछ उम्मीदवार बेदाग थे। इनमें से कुछ तो सही तरीके से चुने गए थे और कुछ गलत तरीके से चुने गए थे। लेकिन दागी और बेदाग दोनों तरह के जो टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, जिससे उनके आर्थिक स्थिति का भी संकट मंडराने लगा है। और अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया आगे कि भर्ती के दौरान किए गए किसी भी अपराध की निंदा की जानी चाहिए। हालांकि निष्पक्ष तरीकों से जो चुने गए टीचर्स हैं और दागी टीचर्स हैं, उनके बराबर दोनों को बराबर मानना भी एक गंभीर अन्याय होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से कई बेदाग टीचर्स लगभग 1 दशक से सेवा कर रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी से उनके परिवारों के लिए आर्थिक परेशानी हो सकती है। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है। अब दूसरी तरफ की जो बात सुनिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने 7 अप्रैल को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त किए गए टीचर से मुलाकात की और उन टीचर्स को ढांढस बंधाया। उन्होंने टीचर्स और अन्य कर्मचारियों से अलग अलग स्कूल में लौटने और अपनी मर्जी से काम पर लौटने का आग्रह किया। सीएम ममता बनर्जी का ये कहना हुआ कि एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की एक साजिश चल रही है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। 2 महीने तक कष्ट सहें और आपको 20 साल तक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा और मैं उन 2 महीनों का भी मुआवजा आपको दूंगी, आपको भीख नहीं मांगने देंगे। ममता बनर्जी का ये बयान है। अब शिक्षक भर्ती के जो मामले हैं उसमें आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला है साल 2016 का। 25,000 टीचर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देकर तब ममता बनर्जी खूब वाहवाही बटोरी थी। चुनाव में भी इसका फायदा हुआ था, लेकिन जब करप्शन घुसखोरी का मामला इसमें आया तो फिर ये एक घोटाला बन गया। 2016 में जो बंगाल स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी भर्ती हुई थी। 24,640 खाली पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 25,753 लोगों को नौकरी मिली। और उन दिनों पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन और हाईकोर्ट में, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उनकी अदालत में जब याचिकाएं आई तो फिर सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच की, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध हुआ, आदेश दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले जो डीवाई चंद्रचूड़ थे सीजेआई, उन्होंने इस मामले पर स्टे लगा दिया था और कहा था कि क्या
दागी और बेदागी जो टीचर्स हैं उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन तब तक वो रिटायर्ड हो गए और अब संजीव खन्ना आए तो फिर इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया और कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही है। उधर हाई कोर्ट के जो जज थे गांगुली, वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में पार्थ चटर्जी के घर में जब ईडी की छापेमारी हुई तो ये मामला और भी खुल गया था और पार्थ चटर्जी के साथ साथ अर्पिता मुखर्जी जो उनके करीबी माने जाते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई 23 जुलाई 2022 को और अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी के छापेमारी में 49 करोड़ रुपए पाए गए थे। तो कुल मिलाकर ऐसे इस पूरे खेल का जो झोल था वो सामने आया था। अब इसी मामले को लेकर राष्ट्रपति से राहुल गांधी ने गुहार लगाई है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने देंगे, लेकिन कैसे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।